जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश क्लास 12वीं के पोएट्री सेक्शन का कौन सा चैप्टर क्या है और उस चैप्टर का लेखक कौन है, सभी को याद करवाएंगे ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही शानदार ट्रिक है, तो आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम में आप लोग को ये वीडियो 10 नंबर दिलाएगा। कैसे 10 नंबर दिलाएगा? देखिए, ये राइटर नेम से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और कौन सा चैप्टर क्या है उससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। और 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मिलान चिन्ह में, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर के लेखक कौन है, ठीक है। तो वो बताएंगे वीडियो के अंत में मिलान चिन्ह कैसे बनाया जाता है 5 नंबर का, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखिए, ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे कि कौन सा चैप्टर क्या है और उस चैप्टर के लेखक कौन है, ठीक है। देखिए, पोयम्स है पोएट्री सेक्शन में, ठीक है। देखिए, पहला पोयम्स है यानी पहला पाठ है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ठीक है। इसका लेखक कौन हो जाएगा? जॉन डन, ठीक है। और ये क्या है? एक लिरिक है और मेटाफिजिकल, ठीक है। तो ऐसे आप लोग का रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। देखिए, स्वीटेस्ट लव, ठीक है। स्वीट मतलब क्या होता है? मीठा। लव मतलब प्यार। तो मीठा प्यार क्या हुआ? मीठा प्यार। मीठा प्यार जब होता है तो क्या हो जाता है? डन हो जाता है। क्या हो जाता है? डन। तो डन से बन गया जॉन डन, ठीक है। जब मीठा प्यार होता है तो क्या होता है? फिजिकल रिलेशन बनता है। क्या बनता है? फिजिकल रिलेशन। तो फिजिकल से क्या हो गया? मेटाफिजिकल, ठीक है। और ये एक लिरिक भी है, ठीक है। कैसी पोयम है? लिरिक पोयम भी है, ठीक है। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, तो दोनों में से कौन हो? एक ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। अगर दोनों देगा तो सी नंबर में रहेगा ए और बी दोनों, ठीक है। या तो दोनों में से एक दिया रहेगा, ठीक है। तो आज हुआ, देखिए, स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव मतलब मीठा प्यार। मीठा प्यार होता है तो क्या होता है? डन हो जाता है। जब मीठा प्यार डन होगा तो क्या होगा? फिजिकल रिलेशन बनेगा। तो फिजिकल से क्या बन गया? मेटा फिजिक्स, ठीक है। मेटा फिजिक्स, ठीक है। तो आज हो गया। दूसरा देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका लेखक कौन है? ठीक है, इसका राइटर कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। और ये क्या है? लिरिक है। क्या है? लिरिक है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग का याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से देखिए बता दें इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है। देखिए, सॉन्ग मतलब क्या होता है? गाना। सॉन्ग मतलब क्या होता है? गाना। तो गाना कौन गाता है? उजला आदमी। कौन गाता है? उजला आदमी। तो उजला आदमी क्या गया? व्हाइट मैन, ठीक है। उजला का हो गया व्हाइट और मैन आदमी का मैन, ठीक है। तो व्हाइट मैन। तो व्हाइट मैन से क्या हो गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक व्हाइट मैन, ठीक है। और गाना, गाना किसको बोलते हैं? लिरिक को, ठीक है। गाना है तो लिरिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, लिरिक किसको बोलते हैं? कि देखिए, जब गाना चलता है, ठीक है, जब गाना चलता है एक मुंह से गाया रहता है, ठीक है, और उसके पीछे धुन चलता है, ठीक है। जो धुन चलता है उसको म्यूजिक कहते हैं, और जो खुद से गाया जाता है मुंह से उसको लिरिक कहते हैं, ठीक है। जो मुंह से गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिरिक। और उसके पीछे जो धुन चलता है उसको म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है। तो मुंह से जो गाया जाता है उसको लिरिक बोलते हैं, ठीक है। देखिए, फिर से एक बार बता दें। देखिए, सॉन्ग मतलब होता है गाना। गाना कौन गाता है? उजला आदमी यानी व्हाइट मैन। तो व्हाइट मैन से हो गया वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। और ये क्या है? एक लिरिक है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैसी कविता है? लिरिक है, ठीक है। अब देखिए, तीसरा नंबर, नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, इसका लेखक कौन है? W.H. उडेन। और ये क्या है? एक ये भी लिरिक है, ठीक है। तो ऐसे याद नहीं रहेगा, ट्रिक से बताते हैं। देखिए, नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट का मतलब हुआ कि अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। फेलिंग मतलब होता है झड़ना या गिरना, ठीक है। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं यानी गिर रहे हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, ठीक है। तो पत्ते झड़ना यानी गिरना तो क्या बोल सकते हैं? उड़ रहे हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, ठीक है। तो उड़ रहे हैं तो उड़ से क्या हो गया? उडेन। उड़ से क्या हो गया? उडेन, ठीक है। तो उड़ से याद रखना है W.H. उडेन, ठीक है। और ये क्या है? लिरिक है, ठीक है। तो देखिए, एक गाना बन गया कि पत्ते तेजी से उड़ रहे हैं, पत्ते तेजी से उड़ रहे हैं। तो ये गाना हो गया, तो गाना को बोलते हैं लिरिक, ठीक है। तो पत्ते तेजी से उड़ रहे हैं तो उड़ से हो गया उडेन, W.H. उडेन। गाना बन गया पत्ते तेजी से उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो गाना लिरिक हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए,
लिरिक है 3 गो, ठीक है। इन तीनों का फिर एक दूसरा ट्रिक बताएंगे लास्ट में, ठीक है। अगर इस ट्रिक से याद नहीं रहता है तो उस ट्रिक से जरूर याद रहेगा, ठीक है। ये जो लिरिक है इन तीनों का ट्रिक फिर है, ठीक है, बाद में बताएंगे। देखिए 4 नंबर है, पाठ का नाम है, देखिए चैप्टर का नाम ओड टू ऑटमन, ओड टू ऑटमन, ठीक है। इसका लेखक कौन है? जॉन कीट्स, और ये क्या है? एक ओड है, ठीक है। देखिए इसको कैसे याद रखना है ट्रिक से। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? ऑटो, ऑटो, ठीक है। ऑटो में हम सब क्या करते हैं? किट्स करते हैं, क्या करते हैं? किट्स करते हैं, यानी खैले जाते हैं, ठीक है। जब हम सब ऑटो में बैठते हैं तो क्या करते हैं? एक कुरकुरे खरीद लेते हैं और खैले जाते हैं, ठीक है। तो यानी ईट करते हैं हम सब ऑटो में, तो ईट से क्या हो गया? जॉन कीट्स, ईट से क्या हो गया? किट्स, ईट से किट्स, तो जॉन किट्स, ठीक है। कैसे याद रखना है कि जब हम लोग ऑटो में यात्रा करते हैं, सफर करते हैं, तो ईट करते हैं, क्या करते हैं? ईट करते हैं, ईट से हो गया किट्स यानी जॉन किट्स, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, ये क्या है? ओड है, तो देखिए चैप्टर में लगा हुआ है ओड टू ओटमन, ठीक है। तो सूर्यम देखिए ओड है, जब पूछेगा कि ओड टू ओटमन चैप्टर क्या है तो ओड है, ठीक है। देखिए सूर्यम ओड लगा, इसी से याद रह जाएगा ओड, ठीक है। अब आगे देखिए 5 नंबर, चैप्टर का नाम है एन ई पी टाप, एन ई पी टाप, और इसका लेखक है वाल्टर डेला मारे, ठीक है। और ये क्या है? एक इल्गी है, क्या है? इल्गी, ठीक है। इल्गी मतलब शोक गीत, ठीक है, क्या है? शोक गीत। तो इसको देखिए कैसे याद रखना है ट्रिक से। देखिए एन ई पी टाप मतलब होता है एक समाधि लेख, क्या होता है? एक समाधि लेख, ठीक है। समाधि किसको कहते हैं? कि जब कोई व्यक्ति जैसे मर जाता है, ठीक है, तो क्या करता है कि धरती को नीचे खान कर उसमें दफना दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं समाधि, ठीक है। तो एनिपिटफ का मतलब होता है एक समाधि लेख। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, समाधि पर ढेला मारे, ठीक है। वो जो समाधि बना है उसी से याद रखना है ट्रिक से रिलेट करके, ठीक है, कि समाधि पर ढेला मारे। तो डेला मारे इसका गया वाल्टर डेला मायर, ठीक है, वाल्टर डेर मायर, ठीक है। देखिए इपिटफ, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि समाधि पर ढेला मारे, ठीक है, कैसे? टप टप, ठीक है, समाधि पर ढेला मार रहा है टप टप, ठीक है। तो डेला मारे क्या हो जाएगा? वाल्टर डेला मारे, ठीक है। और वो समाधि पर ढेला मार रहा है शोक में, ठीक है, शोक में, एकदम दुख में, ठीक है। तो शोक से क्या हो गया? शोक गीत, ठीक है। इलगी का मतलब होता है शोक गीत, ठीक है। तो शोक से ढेला मार रहे हैं तो हो गया शोक गीत, ठीक है। तो कैसा चैप्टर है? इलगी है, ठीक है। इलगी का मतलब होता है शोक गीत, ठीक है। तो आप लोग सबको याद रखिएगा रिलेट करके, ठीक है, ठीक है। ट्रिक से रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए द सोल्जर, द सोल्जर यानी सैनिक, ठीक है। सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक। और इसका लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। और ये क्या है? एक सोनेट है, वार पोएम है, पेट्रियोटिक पोएम है, ठीक है। देखिए सोनेट इसको बोलते हैं जो 14 लाइन वाला कविता रहता है उसको सोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि 10 सोल्जर चैप्टर जो है कितने लाइन वाली कविता है? तो 14 लाइन वाली। या तो बोलेगा सोनेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो 14 लाइन वाली कविता को सोनेट कहते हैं, ठीक है। वार पोएम यानी युद्ध पोएम है, पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति पोएम, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बताते हैं इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है। देखिए सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक, ठीक है। देखिए किस आते हैं रूप, यहाँ पर लिखा है रूप, ठीक है, ब्रूक, ठीक है। ब्रूक मतलब होता है ना टूटना, ठीक है। तो सोल्जर को जो है रूप देखकर दिल नहीं टूटता है, ठीक है। सोल्जर को रूप देखकर क्या होता है? दिल नहीं टूटता है, ठीक है। सोल्जर को रूप देखकर दिल नहीं टूटता है, ठीक है। तो रूप से क्या हो गया? रूपट ब्रूक, ठीक है। ब्रूक मतलब टूटना होता है, ठीक है, होता है ना। तो रूपट ब्रूक, ठीक है। और 14 लाइन वाली कविता सोनेट बोलते हैं, ठीक है। और वार पोयम है, कैसा है? वार पोयम यानी युद्ध वाला कविता, ठीक है। जब सैनिक है, सोल्जर है, तो क्या करेगा? युद्ध करेगा, युद्ध वाला कविता हो गया, ठीक है। फिर पेट्रियटिक पोयम मतलब देशभक्ति पोयम, ठीक है। तो सैनिक क्या है? एक देशभक्त है, ठीक है, देशभक्ति है, ठीक है। तो क्या हो गया? पेट्रियटिक पोयम। ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखिए मेकेवेटी द मिस्ट्री कैट, इसका लेखक है टी एस इलियट। और ये कैसी कविता है? ह्यूमरस पोयम है, ठीक है। ह्यूमरस पोयम है यानी हास्यपूर्ण पोयम यानी हंसने वाला यानी कमोडियल, ठीक है, बोल सकते हैं एक तरह से कमोडी, ठीक है, कमोडी वाला कविता, ठीक है, कमोडी कविता। इसको देखिए ट्रिक से कैसे याद रखना है। देखिए एक अनोखा बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली है। और बिल्ली क्या करता है? इधर उधर भागते रहता है, ठीक है, क्या करता है? इधर उधर भागते रहता है। इधर, इधर से याद रखना इलियट, ठीक है। बिल्ली इधर उधर भागते रहता है, इधर, इधर से इलियट। इलियट का मतलब क्या? टी एस इलियट। मैकियावेली द मिस्टिकेट के लेखक कौन है? टी एस इलियट, ठीक है। और जब बिल्ली इधर से उधर भागता है तो घर में जो बच्चा सब होता है क्या करता है? हंसता है,
जब बिल्ली इधर से उधर भागता है तो घर में जो बच्चा सब उसको देखता है तो क्या करता है, हंसता है। तो हंसता से क्या हो गया, हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण यानी हंसने वाला कविता, ठीक है, या तो कॉमेडियल कविता, ठीक है। तो बिल्ली जब इधर उधर भागता है तो बच्चा सब क्या करता है, हंसता है, तो हास्य हो गया हास्यपूर्ण यानी ह्यूमरस पोयम, ठीक है। फिर देखिए 8 नंबर फायर हाइमन, फायर हाइमन, और इसका लेखक कौन है, केकियन दारूवाला। और ये क्या है, एक रिलीजियस पोयम है यानी धार्मिक पोयम है, ठीक है। रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक, ठीक है, धार्मिक कविता। इसको देखिए ट्रिक से कैसे याद रखना है, ठीक है। फायर मतलब होता है आग, देखिए दारू वाला, ठीक है। जब आग में दारू देंगे तो क्या होगा, और जलेगा। ऐसे याद रखना है कि आग में जब दारू डालेंगे तो और अधिक लगेगा, ठीक है, क्योंकि दारू एल्कोहल होता है तो वो और जलेगा आग में देंगे, ठीक है। तो आग में जब दारू डालेगा तो और लहकेगा, ठीक है। तो दारू से याद रखना है दारू वाला, केकियन दारू वाला। अब फायर से फायर वुमन, ठीक है, फायर वुमन के लिखा केकियन दारू वाला। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक यानी धार्मिक कविता, ठीक है। जब कोई आग लगेगा उसमें जलने वाला पदार्थ देगा यानी दारू दे रहा है और आग लगेगा, ठीक है। तो उसको रोकना हमारा क्या होता है, धर्म होता है। उसको हमारा रोकना कर्तव्य बन जाता है, धर्म बन जाता है। तो धर्म से हो गया धार्मिक, धर्म से धार्मिक पोयम, धार्मिक कविता, ठीक है। अथवा फिर से देखिए एक बार बोलते हैं फायर वुमेन। फायर मतलब आग, आग में जब दारू डालेगा तो क्या होगा, और अधिक आग जलेगा, ठीक है। जब कोई उसमें आग में दारू डालेगा तो हम सब का रोकना, उसको जाकर रोकना धर्म होता है, ठीक है। तो रोकेंगे तो धर्म होता है हमारा। तो धर्म से क्या हो गया, धार्मिक पोयम, ठीक है, यानी रिलीजियस पोयम। फिर देखिए सेनेक, सेनेक चैप्टर के लेखक है डीएच लॉरेंस, और ये क्या है, एक प्रिमिटिव पोयम है, ठीक है, यानी आदिम कविता। आदिम मतलब जो युगों युग से चला आ रहा है, पूर्वजों से, एक तरह से बोल सकते हैं प्राचीन कविता, ठीक है। तो इसे पढ़ लेंगे तो याद रहेगा, एकदम याद नहीं रहेगा कि सेनेक के राइटर कौन है, डीएच लॉरेंस, और ये क्या है, प्रिमिटिव पोयम, ठीक है। याद करेंगे भूल जाएंगे, तो इसको फिर देखिए ट्रिक से याद रखना है। स्नेक, स्नेक मतलब क्या होता है, सांप। जब सांप से लड़ाई करता है तो क्या हो गया, लड़ाई से याद रखना है लॉरेंस, ठीक है। जब सांप को मारते हैं, ठीक है, जब सांप को मारते हैं तो क्या करते हैं, सांप से लड़ाई करते हैं। स्नेक को मारते हैं, स्नेक से लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो लड़ाई से हो गया लॉरेंस। तो स्नेक के राइटर कौन है, डीएच लॉरेंस, ठीक है। और स्नेक जो है यानी सांप जो है, क्या है, प्राचीन से चलता रहा, ठीक है, पूर्वजों से यानी बहुत पहले से चलता रहा। ये नहीं है ना कि जब से हम सब का जन्म हुआ तभी से सांप चलता रहा, ठीक है, पूर्वजों से चलता रहा यानी प्राचीन यानी पुरानो युग से चला रहा, ठीक है। तो प्राचीन से हो गया प्रिमिटिव पोयम यानी प्राचीन कविता, ठीक है, आदिम कविता, ठीक है। फिर देखिए 11 नंबर, 11 नंबर है, लास्ट है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। पोएट्री सेक्शन में कितना, 10 पोयम है, ठीक है, और प्रो सेक्शन में 10 गो है, सॉरी 11 है, ठीक है। प्रो सेक्शन में 11 चैप्टर और इसमें 10 गो है। माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, इसका लेखक है कमला दास, और ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, ठीक है, खुद की जीवन गाथा, ठीक है। जो खुद को लिखता है और खुद को गाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं आत्मकथा। खुद लिखा और उसको खुद गाया, उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, यानी आत्मकथा। इसको देखिए ट्रिक से कैसे याद रखना है, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, ग्रैंड मदर, ठीक है, यानी दादी की घर, दादी की घर। दादी घर कैसा है, कमल जैसा, ठीक है, दादी घर कैसा रहता था, कमल जैसा रहता था। तो कमल से याद रखना है कमला दास, तो क्या माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन है, कमला दास, ठीक है। और ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, ठीक है, खुद की जीवन गाथा है, ठीक है। देखिए ऊपर में जो है, देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, ठीक है। ये तीनों एक तरह से लिरिक भी है और इसमें एक ये मेटाफिजिकल भी है, ठीक है। तो इन तीनों का लिरिक का फिर से देखिए एक ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लिरिक का ट्रिक है। ट्रिक क्या है, प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है, ठीक है। ट्रिक क्या है, प्यार में जब कोई गिरता है तो गीत गाता है, ठीक है। तो प्यार का इंग्लिश क्या होता है, लव। तो लव से हो गया स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो चैप्टर जो है क्या है, लिरिक है, ठीक है। फिर गिरता, ठीक है, फेलिंग होता है, गिरना के इंग्लिश बताए थे फेलिंग, ठीक है। तो फेलिंग से कौन सा चैप्टर बन गया, नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट, और ये चैप्टर क्या है, एक लिरिक है, ठीक है, ये भी चैप्टर एक लिरिक है। और ये वाला चैप्टर एक मेटाफिजिकल भी है, ठीक है, जो ऊपर ट्रिक से बताए थे। फिर देखिए गीत, गीत का मतलब था सॉन्ग,
ठीक है, गीत का इंग्लिश क्या होता है? सॉन्ग। और सॉन्ग से कौन सा चैप्टर बन गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है क्या है? एक लिरिक है। ठीक है, क्या है? लिरिक है। ऐसे इसका भी ट्रिक बताए थे कि सॉन्ग मतलब गाना, गाना जो गाता है कौन गाता है? उजला आदमी। ठीक है, यानी व्हाइट मैन। ठीक है, तो हो गया इसका लेखक व्हाइट मैन। ठीक है, द वाल्ट विटमैन। और ये क्या है? कि लिरिक भी है। ठीक है, तो देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये क्या है? लिरिक है। ठीक है, अब देखिए बताते हैं एग्जाम में मिलान चिन्ह कैसे पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है, देखिए 2023 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया। देखिए 2023 के ये है। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में इंग्लिश क्लास 12वीं है। ठीक है, देखिए 6 के जो है 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 6 के डी नंबर में। ठीक है, 6 में सब ऑप्शनल होता है। देखिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, फिर क्या है? डी है, ई है, एफ है। ठीक है, ऑप्शनल है। ठीक है, इसमें से आपको 3 को बनाना है। 5-5 नंबर का होता है। देखिए यहाँ पर देखिए 3 × 5 दिया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो समरी लिख दीजिएगा। फिर देखिए एक समरी लिख दीजिएगा। ये देखिए पोएट्री सेक्शन से या प्रोज सेक्शन से। ठीक है, दोनों समरी लिख दीजिएगा। 2 हो गया। ठीक है, नहीं तो एक को लिखना है। ठीक है, एक को लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें देखिए देखिए प्रोज सेक्शन से मिलान चिन्ह दिया है और पोएट्री सेक्शन से। ठीक है, 10 नंबर का तो मिलान ही चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और एक समरी लिख दीजिएगा तो 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 6 का कंप्लीट। ठीक है, ऑप्शनल है ये सब। तो देखिए कैसे पूछा गया। ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ठीक है, इसका लेखक कौन है? जॉन डन। ठीक है, स्वीटेस्ट लव मीठा प्यार डन हो जाएगा। ठीक है, तो जॉन डन हो गया। ठीक है, फिर नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, यानी पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इसका लेखक कौन हो जाएगा? WH वुडेन। ठीक है, WH वुडेन। फिर है टू ओटमन, यानी और टू ओटमन। ठीक है, चैप्टर का नाम था। ठीक है, तो टू ओटमन के लेखक कौन हो जाएगा? जॉन कीट्स। क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। ठीक है, फिर एन इपिटाफ है, यानी एक समाधि लेख, समाधि पर डेला मारे, डेला से क्या हो जाएगा? डेल्टा मार। ठीक है, फिर है सनेक। ठीक है, सनेक का लेखक कौन हो जाएगा? DH लॉरेंस। ठीक है, DH लॉरेंस। इसी तरह मिलान चिन्ह कर देना, 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा राइटर नेम से और 2 या 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कौन सा चैप्टर क्या है। ठीक है, तो उधर से 5 नंबर गया, इधर से 5 नंबर, 10 नंबर का हो गया इस वीडियो से। ठीक है, तो बाकी बता भी दिए कि देखिए यहाँ पर कि 6 नंबर में पूछा जाता है कैसे करके 5 नंबर वाला। ठीक है, ऑप्शनल है ये सब। तो आसान तरीका है कि एगो दोनों में से एगो कोनो समरी लिख देंगे, ए का या बी का। फिर क्या करेंगे? चैप्टर का नाम और राइटर का नाम याद रख लेना है पोएट्री सेक्शन से और या तो प्रोज सेक्शन से, दोनों से याद रख लेना है। दोनों को बना देना है एक एक। देखिए पोएट्री वाला है, ये प्रोज वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा से ट्रिक समझ में आ गया होगा और अच्छा से याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो जिसको समझ में आया है कमेंट में यस लिखिए और जिसको नहीं आया है नो लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया है तो यस लिख दीजिए। ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।